नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत में 2021 में या विश्व में कहीं पे भी जो भी नियुक्ति हुई उन सभी के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो वीडियो पर बने रहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की इस श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है तो किसने किया है? आप सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 10 सेकंड है आपके पास, लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितना सही निकलता है। तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, डॉक्टर पैट्रिक अमोत। तो डॉक्टर पैट्रिक अमोत जो है ये इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। ये केन्या के रहने वाले हैं, तो याद रखिए डॉक्टर पैट्रिक अमोत जो है केन्या के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के ये अध्यक्ष नियुक्त हो गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अंकटोट की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो अंकटोट की जो पहली महिला नियुक्त हुई है वो हुई है रेबेका ग्रेन स्पेन, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रेबेका ग्रेन स्पेन जो है अंकटोट की पहली महिला नियुक्त हो गई। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये रंजीत सिंह डिजाले को इसका विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। रंजीत सिंह डिजाले जो है ये पहले भारतीय व्यक्ति है और इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिए आप, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला प्रश्न है, 15 जून 2021 को कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने? तो 15 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिए इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। जेरूसलम भी आपको कहीं कहीं मिल सकती है, तो यरूशलेम और जेरूसलम बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। सॉरी, जो इसकी राजधानी है। इसका जो सही आंसर है वो है नफ्ताली बेनेट, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है कि इजराइल के अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए वो हुए नफ्ताली बेनेट। अगला यहाँ पर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन आप सभी जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का जो चेयरमैन बनाया गया है वो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो चेयरमैन बनाया गया है सत्या नडेला को बनाया गया है। इससे पहले भी सत्या नडेला ही माइक्रोसॉफ्ट के जो थे चेयरमैन थे। और इसकी जो खोज की थी या इसके फाउंडर जो थे पॉल एलन और बिल गेट्स हुए हैं। तो याद रखिए पॉल एलन और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हुए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नासा के 14वें एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए हैं? तो नासा के जो अभी नए हाल ही में 14वें एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर जो यहाँ पर बने हैं, तो ये है इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि बिल नेल्सन जो है नासा के अगले एडमिनिस्ट्रेशन बन गए हैं। और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोप 26 यानी कि कोप 26 पीपुल एडवोकेट किसे चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डेविड एडन बोराक। इसका जो है सही ऑप्शन डेविड एडन बोराक, यानी कि बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखिए डेविड एडन बोराक इसका बिल्कुल राइट आंसर है ना। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं वो है यहाँ पर ऑप्शन डी उखना खुरेलसुक। उखना खुरेलसुक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उखना खुरेलसुक जो है मंगोलिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला जो आंसर है, हाल ही में किस भारतीय को सेफ डे कैबिनेट नामित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेफ डे कैबिनेट। याद रखिए इसका जो सही आंसर है वो है के नागराज नायडू। के नागराज नायडू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इनको के नागराज को हाल ही में भारतीय हुए व्यक्ति है और सेफ डे कैबिनेट के लिए इनको नामित किया गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन जो है इसकी पहली अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है डेबी हैविट। डेबी हैविट, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका डेबी हैविट को यहाँ पर इंग्लैंड की जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो याद रखिए आप। अगला यहाँ पर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? केंद्र सरकार जो है इसने भारतीय जीवन बीमा निगम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पर सी, यानी कि एम आर कुमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एम आर कुमार जो है ये केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, फेसबुक ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? फेसबुक द्वारा, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, फेसबुक द्वारा भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसको जो किया गया है वो किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो व्हाट्सअप के है परेश बी लाल, परेश बी लाल इसके बिल्कुल सही है, ये व्हाट्सअप के है। और फेसबुक का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्फूर्ति प्रिया। और फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे उनको। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फरारी के नए सीईओ कौन बने हैं? फरारी के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा, बहुत अच्छी कार होती है फरारी, तो याद रखिए फरारी के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं बेनेटेटो विग्ना। बेनेटेटो विग्ना यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेनेटेटो विग्ना जो है वो फरारी के नए सीईओ बन गए हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है इटली में है। इटली जो है ना, इटली की राजधानी रोम है, आप अच्छे से जानते हो, तो इटली में जो है इसका हेड क्वार्टर है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बंधन बैंक के सीईओ कौन बने हैं? बंधन बैंक से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो बंधन बैंक के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में बंधन बैंक का जो हेड क्वार्टर है, आप याद रखिए। और इसके सीईओ बने हैं चंद्रशेखर घोष। अगला यहाँ पर प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन के फिर से सेक्रेटरी जनरल किसे चुना गया है? तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि इसका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एंटोनियो गुटेरेस को यूनाइटेड नेशन से फिर से सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, तो याद रखिए केंद्र सरकार ने जो नया चुनाव आयुक्त एक व्यक्ति को किया गया है। यहाँ पर 3 व्यक्ति होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो अन्य चुनाव आयुक्त को यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जी को है जो न्यू इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक अन्य भी होते हैं, जो एक और है यहाँ पर राजीव कुमार। तो 2 अब चुनाव आयुक्त हो गए हैं, एक अनूप चंद्र पांडे और दूसरा राजीव कुमार। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये यहाँ पर सुशील चंद्रा है। तो याद रखिए सुशील चंद्रा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसके अलावा 2 अन्य होते हैं, जिसमें से एक है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे है राजीव कुमार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेना इस प्रश्न को, आ सकता है आपकी एग्जाम्स में किसी भी प्रकार। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके 76वां अधिवेशन होगा, जिसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद को। अब्दुल्ला शाहिद इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है अब्दुल्ला शाहिद। और इसका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, याद रखिए हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किसने इक्वेडोर के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? इक्वेडोर के 47वें राष्ट्रपति के पद में जो पदभार के रूप में ग्रहण किया वो है गुइल रामो लासो। गुइल रामो लासो यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गुइल रामो लासो जो है वो इक्वेडोर के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। अगला यहाँ पर प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं वो हुए राजेश बंसल। तो याद रखिए राजेश बंसल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है राजेश बंसल है, यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं राजेश बंसल। और इसका गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शक्तिकांत दास है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। अगला प्रश्न है, केरल की 15वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष चुना गया है। केरल की 15वीं विधानसभा के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो है एम बी राजेश, यानी कि इसका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। केरल की 15वीं विधानसभा जो है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एम बी राजेश को। और केरल के मुख्यमंत्री आप जानते हो पिनरई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। और केरल के गवर्नर जो है मोहम्मद आरिफ अलवी है, सॉरी मोहम्मद आरिफ खान है ना। तो याद रखिए जो है इसके यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए हैं एम बी राजेश, सीएम वहाँ के पिनरई विजयन है और मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपकी एग्जाम्स में आने के बहुत चांस है इस प्रश्न को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो है उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष या चेयरमैन भी हम बोल सकते हैं नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अभी हाल में नियुक्त हुए तो करंट में पूछने का भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस है इस प्रश्न को। तो याद रखिए, सुबोध कुमार जायसवाल जो है सीबीआई के न्यू डायरेक्टर बने हैं, चीफ है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। और जो है सीबीआई का मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, न्यू दिल्ली में है सीबीआई का हेड क्वार्टर, है ना, न्यू दिल्ली इंडिया में सीबीआई का हेड क्वार्टर है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस से या किसे भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, वो किया गया है आतिश चंद्रा को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आतिश चंद्रा को जो है यहाँ पर खाद्य निगम एवं है ना, खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है इसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है रमेश पंवार को। तो रमेश पंवार जो है इसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और इसकी जो कैप्टन है भारतीय महिला टीम की मिताली राज है, आप बहुत अच्छे से जानते हो मिताली राज को। तो याद रखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है वो किया गया है रमेश पवार को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, वो है ऑप्शन ए नागोजी ओकोजो इवेला। नाकोजी ओकोजो इवोला को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है डब्ल्यूटीओ का नया डायरेक्टर जनरल। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देता हूँ दोस्तों। ये हमारे सामने परीक्षा ऐप, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हो तो आप, मेरा कोड है G150, जिसके माध्यम से 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। यही ऐप आपको जो है सफलता दिला सकती है, क्योंकि इसमें डेली डेमो टेस्ट भी मिलते हैं, डेली डोज के रूप में प्रश्न भी मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छा आपका लेवल बढ़ा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बनाइए। तो ये हो गया आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।